बच्चों, आज आपको साइलेंट लेटर्स का उच्चारण कैसे और कहाँ पर किया जाता है इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं फिर। बच्चों, अंग्रेजी भाषा में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रयुक्त कुछ वर्णों को उच्चारित नहीं किया जाता तथा उन्हें मूक यानी साइलेंट लेटर्स वर्ण कहा जाता है। अंग्रेजी हमारी विदेशी भाषा है, इसलिए विदेशी भाषा होने के कारण यह कठिन समस्या है, किंतु निरंतर अभ्यास से आप इसको समझ सकते हैं कि मूक वर्ण अर्थात साइलेंट लेटर्स कब और कहाँ उच्चारित होते हैं। तो लेट्स बिगिन। हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपने एक शब्द देखा होगा, लिखा जाता है शटल, उसकी स्पेलिंग होती है SUVTLE। अगर पूरा अक्षर पढ़ा जाए तो इसको सब्टिल पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें बी शब्द साइलेंट है, इसलिए इसको शटल पढ़ा जाता है और इसका हिंदी अर्थ जटिल होता है। इसी प्रकार बॉम्ब, BOMB, ये बॉम्ब होता है बॉम्ब, लेकिन लिखा जाता है बॉम्ब और बोला भी बॉम्ब ही जाता है। इसमें लास्ट वाला बी वो साइलेंट लेटर्स होता है। इसी प्रकार बच्चों, दूसरा शब्द है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, इसमें सी साइलेंट है। जैसे स्पेलिंग इसकी होती है ACKNOWLEDGE। इसमें सी साइलेंट होने के कारण इसको के पढ़ा जाता है, तो हो जाता है एक्नॉलेज यानी स्वीकारना। इसी प्रकार दूसरा शब्द है मसल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मांसपेशी। मसल, जैसा कि आपको मालूम होगा MUSCLE, अगर पूरा मिला के पढ़ो तो इसको मस्किल बोलेंगे, लेकिन नहीं, इसे अशुद्ध माना गया है व्याकरण की दृष्टि से। इसमें सी साइलेंट वर्ड है, इसको हम मसल पढ़ते हैं लेकिन लिखते MUSCLE, लिखा पूरा बढ़ जाता है, लेकिन इसमें सी शब्द साइलेंट है, इसलिए हम इसको मसल ही पढ़ते हैं। ऐसे ही बच्चा अगला शब्द है प्लेज। प्लेज आपको सबको मालूम होगा प्रतिज्ञा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिज्ञा। उसका वर्ड मीनिंग है PLEDGE। इसमें डी साइलेंट वर्ड है, इसलिए इसको प्लेज बोलते हैं। फिर ऐसे ही अगला वर्ड आता है बजट। बजट की स्पेलिंग आपको मालूम होगी BUDGET। बजट, जिसका मतलब होता है लेखा, तो इसमें डी वर्ड साइलेंट होता है। ऐसे ही हमारे और भी शब्द हैं, जैसे हाइड है, इसमें ई शब्द साइलेंट है, HIDE, ये लिखा जाता है लेकिन पढ़ा केवल हाइड जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छिपा देना, या कहीं कहीं पर इसका अर्थ त्वचा से भी लगाया जाता है। ऐसे ही दूसरा शब्द है ग्रेव, GRAVE। ग्रेव मीन्स होता है कब्र, लेकिन इसमें ई साइलेंट वर्ड है, लिखा जाएगा लेकिन बोला नहीं जाता है। अगर बोला जाएगा तो हम बोलेंगे फिर ग्रेवी, लेकिन नहीं, इसमें ई साइलेंट है, इसलिए इसको ग्रेव ही बोलते हैं। ऐसे ही अगला वर्ड है फॉरेन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विदेशी, लेकिन लिखा जाता है FOREIGN। अगर इसको पूरा मिलाकर के हम पढ़ें तो होगा फॉरेजन, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह रॉन्ग है। इसे लिखते तो हम फॉरेजन है, लेकिन पढ़ते फॉरेन है।
लिखा सेम वैसा ही जाएगा, लेकिन इसमें जी साइलेंट वर्ड रखा गया है। साइलेंट का मतलब है कि यह जी का उच्चारण कहीं पर भी किया नहीं जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है रिजाइन। रिजाइन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इस्तीफा देना या त्यागपत्र देना या केवल त्यागपत्र कह लीजिए, जिसका मीनिंग होता है RESIGN, लेकिन इसमें भी जी शब्द साइलेंट है। इस प्रकार बच्चों अगला वर्ड है GH, जिसमें GH साइलेंट रहता है और वो शब्द है डॉटर, DAUGHTER। ये डॉटर पढ़ा जाता है और डॉटर का मतलब बेटी होता है। इसमें GH का उच्चारण नहीं आता है। इसी प्रकार अगला शब्द है लाइट। लाइट लिखा जाता है LIGHT। लाइट मीन्स होता है रोशनी, लेकिन इसमें GH का उच्चारण नहीं बोला जाता है। इसी प्रकार अगला शब्द है कफ, COUGH। कफ ये इसलिए है क्योंकि ये जितने भी शब्द हैं वो सब वॉवेल्स से पहले, मतलब पहले इन शब्दों के वॉवेल है और वॉवेल के पहले जो शब्द GHD है, इसलिए इनका उच्चारण F में बदल जाता है। लाइट इसलिए कफ COUGH। अब COU यानी यू ये वॉवेल है और वॉवेल के बाद तुरंत आया है GH, इसलिए इसकी ध्वनि F हो गई है। कफ, कफ मीन्स होता है खांसी। ऐसे ही दूसरा शब्द है लाफ, LAU। अब यू वॉवेल है और GH इसके बाद आया तो लाफ, यानी इसका वो जो GH का ध्वनि है वो F में बदल गया तो हो गया लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना। तो इसी प्रकार और भी शब्द हैं। अब जो शब्द है उसमें H साइलेंट है। अब H साइलेंट है लेकिन W से पहले है, W उसके पहले है, तो उसका उच्चारण CG तथा R। जैसे अगला शब्द है वेन, तो WHEN ये होता है वेन, इसे पढ़ा जाता है वेन, और वेन का मतलब होता है कब। ऐसे ही क्वाय, क्वाय शब्द जो होता है वो होता है गायक मंडल। अब क्वाय स्पेलिंग इसमें देखिए, इसमें CHOIR ये शब्द दिया है, लेकिन R सबसे लास्ट में है, तो R का उच्चारण नहीं, केवल आ रहा है क्वाय, गायक मंडल। ऐसे ही आ रहा है एक ऑनेस्ट ले लीजिए, उसमें H का उच्चारण नहीं, HONEST, उसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। ऐसे रिदम, RHYTHEM, रिदम, इसका मतलब होता है लय। अगला शब्द आता है नी, जिसमें के साइलेंट है। ये N का N वर्ड से पहले की आता है, KNEE, नी, नी मीन्स होता है घुटना, तो इसमें के साइलेंट है। ऐसे ही अगला शब्द है L, तो L आता है हाफ में, HALF, तो इसमें L साइलेंट। ऐसे ही काम, CALM, काम, काम मीन्स होता है शांत, तो इसमें L साइलेंट। लेकिन ये जो शब्द हैं ये हमारे जो वॉवेल हैं AOU, इन स्वरों के बाद आते हैं, इसलिए इनको साइलेंट बोला जाता है। साइलेंट N, जैसे हिम, हिम मीन्स होता है भजन, HYMN, तो इनमें N साइलेंट है। इसी प्रकार दूसरा है साइकोलॉजी, इसमें P साइलेंट है, PSYCHOLOGY, इसको पढ़ा जाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान। इसी प्रकार दूसरा शब्द है रिसीट, इसमें P साइलेंट है,
RECEIPT, रिसीट, लेकिन इसको पढ़ा जाता है रिसीट। रिसीट का मतलब होता है रसीद। इसी प्रकार अगला शब्द है टेलीफोन, जिसमें PH साइलेंट है। ये F की केवल ध्वनि देता है, जैसे TELEPHONE, टेलीफोन। टेलीफोन मीन्स दूरभाष होता है। इसी प्रकार अगला वर्ड है आइलैंड। आइलैंड जिसमें S साइलेंट है, ISLAND, जिसका मतलब होता है टापू। इसी प्रकार दूसरा शब्द है आइलैट, ISLET। आइलैट का मतलब होता है छोटा टापू, और आइलैंड का मतलब होता है केवल टापू। दूसरा शब्द है कैसल। कैसल का मतलब होता है किला, CASTLE, कैसल। इसमें T साइलेंट है, और ऐसे ही है वॉच, इसमें T साइलेंट है, WATCH, वॉच। लेकिन ये जो शब्द हैं वो साइलेंट वर्ड है। इस प्रकार अगला शब्द आ रहा है यू उच्चारण, जिसमें यू साइलेंट है, जैसे चर्च, CURCH, चर्च, इसमें यू साइलेंट है। गिरजाघर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसी प्रकार अगला शब्द आ रहा है बिस्किट, तो लिखा जाता है बिस्कुट, बिस्क्यूट, लेकिन बोलते हैं हम लोग बिस्किट, BISCUIT। ऐसे ही अगला वर्ड है हमारा रैप, जिसमें W हमारा साइलेंट वर्ड है, WRAP, रैप। रैप मीन्स होता है लपेटना। इसी प्रकार दूसरा शब्द हमारा TWO2, जिसका अर्थ होता है दो। इसी प्रकार अगला वर्ड है रिस्ट, WRIST, लेकिन इसमें W से कोई मतलब नहीं है, उसको साइलेंट रखा गया है, केवल R से ही पढ़ा जाता है। रिस्ट मीन्स कलाई। इसी प्रकार रॉन्ग शब्द भी हमारा साइलेंट वर्ड में आता है W का, तो उसको WRONG लिखा जाता है, लेकिन रॉन्ग ही पढ़ा जाता है, अर्थात W साइलेंट वर्ड रखा जाता है, और RONG इसको मान लिया जाता है रॉन्ग, यानी गलत। तो इस प्रकार ये कुछ बच्चों साइलेंट वर्ड्स की जानकारी थी जो हमने आपको दी। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी ये आपको जानकारी। थैंक यू, धन्यवाद।